कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के एक ड्राइवर को देखते हैं जो एक बैंक के सामने अपनी कार को रोकता है और बेबी आज इस बैंक को लूटने वाला है। बेबी इस मिशन पर अकेला नहीं है बल्कि बेबी के साथ 3 और साथी भी हैं, जिनमें से एक साथी का नाम बडी है और इस टीम में बडी की वाइफ भी है जिसका नाम है मोनिका और इस टीम का चौथा आदमी है ग्रिफ। और अब ये तीनों लोग प्लान के मुताबिक मास्क पहनकर बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का इंतजार करता है। वो तीनों बैंक के अंदर लोगों को होस्टेज बनाकर बैंक लूट लेते हैं और सीधे आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तब ग्रिफ बेबी से कहता है कि गाड़ी को आगे की तरफ भगाओ, लेकिन बेबी गाड़ी को आगे ले जाने के बजाय रिवर्स मोड़ लेता है और दूसरे रास्ते से जाने लगता है क्योंकि बेबी को पता था कि आगे पुलिस ने हमारा रास्ता घेर रखा है और इस तरह से हम पकड़े जा सकते हैं। यहाँ बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है, लेकिन पुलिस भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। और अब यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों को चकमा देकर उनसे काफी दूर निकल आता है। कार में पीछे बैठे 3 साथी बेबी की ड्राइविंग को देखकर हैरान रह जाते हैं और ये लोग जब मेन हाईवे पर पहुंचते हैं तब वहाँ उनके पीछे एक और पुलिस की गाड़ी लग जाती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी उन्हें ट्रैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेबी समझदारी से काम लेते हुए पहले से बुलाई गई उन्हीं की कार की तरह सेम दिखने वाली 2 रेड कार के बीच में अपनी कार लाकर पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है और एक पार्किंग यार्ड में पहुंच जाता है, जहाँ ये चारों कार को बदलकर अपने बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ इनका बॉस पहले से ही चारों का इंतजार कर रहा था। असल में इनका बॉस इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड होता है जो शहर के बैंकों को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। आज इनका बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स की वजह से इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। अब इनका बॉस इन चारों को एक एक करके उनका हिस्सा दे देता है और यहाँ पर एक हिस्सा बेबी को भी मिलता है। लेकिन ये देखकर ग्रिफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस से कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने तो सिर्फ गाड़ी चलाई थी। जिस पर उनका बॉस कहता है तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो, अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहाँ से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ बॉस के होते हुए बेबी से पैसे तो छीन नहीं सकता था, इसलिए अब वो बेबी को छेड़ने लगता है। वो अपने साथियों से कहता है कि बेबी बहुत ही अजीब है, ये कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी से चश्मे लेकर खुद पहन लेता है। ये देखकर बेबी को गुस्सा तो बहुत आ जाता है, लेकिन वो फजूल में किसी से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकाल कर पहन लेता है। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब बेबी अपने बॉस के साथ जाता है और बेबी का बॉस बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर उसके बॉस का बहुत कर्ज है, इसलिए वो हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ बॉस बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और बड़ी चोरी करनी होगी, जिसके बाद तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। तभी बॉस बेबी को पैसों की एक गड्डी देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस पैसों की गड्डी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है, जहाँ उसने पहले से और भी पैसे छुपा रखे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है। वो जब बच्चा था तब उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसीलिए बेबी ने ब्रैंडन नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है। ब्रैंडन एक अपाहिज है और वो सुन नहीं सकता। ब्रैंडन को बेबी अपना पिता मानता है, इसीलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है। यहाँ बेबी के पास हमें टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है। असल में बेबी जहाँ भी जाता है तो वो उस जगह लोगों की बातें रिकॉर्ड करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। इसीलिए आज बेबी ने अपने बॉस की आवाज रिकॉर्ड की है और बेबी आज अपने बॉस की आवाज पर धुन बनाता है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है और बेबी अक्सर इस कैफे में आता रहता है क्योंकि बेबी को इस कैफे में काम करने वाली लड़की पसंद है जिसका नाम डेबरा है, इसलिए वो बार बार इस कैफे में आता है। साथ ही डेबरा को भी बेबी पसंद है क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता है तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जब बेबी अपने घर में होता है तभी उसे बॉस की कॉल आती है जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। इसलिए अगले दिन वह अपने बॉस की जगह पर जाता है, जहाँ बॉस उसे अपने न्यू ग्रुप से मिलाता है, जिसमें से एक साथी का नाम ब्लैक, दूसरा जेडी और तीसरा एक चाइनीज होता है। और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ ब्लैक और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन्स को देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं और ब्लैक कहता है कि ये बर्गर बच्चा हमारे साथ टिक नहीं पाएगा। ब्लैक बेबी से पूछता है कि तुम कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो, पर बेबी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उनका बॉस इन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है ताकि उसे वो डरावनी आवाजें न सुनाई देने लगे। ये सुनकर वे तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। इसके बाद बॉस इन चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है और वो एक बोर्ड पर पूरा मैप बनाकर इन चारों को प्लान समझा देता है। और यहाँ जब ब्लैक देखता है कि बेबी प्लान सुनने के बजाय टेबल पर उंगलियों की मदद से बीट बजाकर एंजॉय कर रहा है, ये देखकर ब्लैक को काफी गुस्सा आ जाता है और वह बॉस से कहता है कि बेबी ने प्लान नहीं सुना, इसीलिए मैं इस बर्गर बच्चे के साथ चोरी करने नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके प्लान न सुनने की वजह से हम सभी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन बॉस को पता था कि बेबी चाहे सॉन्ग
सुने या एंजॉय करे, पर उसका ध्यान हमेशा मेरी तरफ होता है और उसे मेरी कही गई हर बात याद होती है। अब बॉस इन चारों को बेबी का असली चेहरा दिखाने के लिए बेबी से प्लान के बारे में पूछता है। तब बेबी जिस तरह से बॉस ने प्लान समझाया था सेम उसी तरह से इन तीनों को प्लान बता देता है। ये सुनकर ब्लैक और उसके दो साथी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ये चारों बैंक को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बेबी इन तीनों को उस बैंक तक पहुंचा देता है जहां पर उन्हें चोरी करनी है। यहाँ ब्लैक अपने दो साथियों के साथ बैंक के अंदर जाता है और बड़ी ही आसानी से ये लोग बैंक को लूट कर बाहर आ जाते हैं, मगर ब्लैक बेवजह एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। ये देखकर बेबी को बहुत बुरा लगता है और बेबी को समझ आ जाता है कि ब्लैक बहुत ही घटिया इंसान है जो किसी को भी बेवजह मार सकता है। अब ये लोग जैसे ही निकलने वाले होते हैं तो एक अनजान आदमी जिसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने बैंक लूटा है, वो इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है। पर वह अनजान आदमी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए ब्लैक उस आदमी को शूट करने ही वाला होता है कि बेबी अपनी गाड़ी को रोड से उतार कर दूसरे रोड पर ले जाता है और उस आदमी की जान बचा लेता है, क्योंकि बेबी नहीं चाहता था कि ब्लैक उस आदमी को जान से मार डाले। अब यहाँ पुलिस भी उनके पीछे लग जाती है, इसलिए बेबी गाड़ी को तेजी से भगाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब ये लोग जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और आगे जाकर एक औरत से कार छीनकर जैसे तैसे उस जगह से निकल जाते हैं और सीधे कार पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां ये चारों दो साथी बनकर दो अलग कार्स में बैठकर अपने बॉस के अड्डे पर पहुंचते हैं। तब यहाँ बेबी सबके लिए कॉफी लाता है। अब उस मिशन को अंजाम देने के लिए इनकी 4 लोगों की टीम थी, इसलिए बेबी 4 लोगों के लिए कॉफी लाया था। लेकिन यहाँ आकर वह देखता है कि उनका वह चाइनीज साथी गायब है। तब बेबी ब्लैक से पूछता है कि हमारा वह चाइनीज साथी कहाँ गया, जिस पर ब्लैक जवाब देता है कि उसने अपनी गन रास्ते में गिरा दी थी, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेबी को ब्लैक पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये बेबी का लास्ट मिशन था, इसलिए वह चाइनीज के मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब यहाँ उनका बॉस सभी में बराबर बराबर हिस्सा बांट देता है और सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। लेकिन बेबी का बॉस हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक गड्डी देता है और वो बेबी से कहता है कि तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, अब तुम आजाद हो, लेकिन जाने से पहले तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो एक कार की डिग्गी खोलता है जिसमें उस चाइनीज आदमी की लाश पड़ी होती है जिसे ब्लैक ने मार डाला था। बेबी का बॉस बेबी से कहता है कि जाते हुए तुम इस गाड़ी और इस आदमी को ठिकाने लगा दो और इसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो। बेबी अपने बॉस की बात को मानते हुए उस गाड़ी को एक स्क्रैप यार्ड में लेकर आता है, जहां वो उस गाड़ी को कबाड़ में बदल देता है और उस चाइनीज आदमी का भी नामो निशान मिटा देता है। अब बेबी पूरी तरह से आजाद हो चुका था, इसलिए वो सीधा पहुंचता है डेबरा के पास और उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर डेबरा खुश होकर डेट के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है और अब मैं जॉब की तलाश में हूँ। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बेबी डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और बेबी अपनी इस जिंदगी से काफी खुश था। बेबी पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की जॉब करता और अपना ज्यादातर टाइम डेबरा के साथ गुजारता। लेकिन एक दिन जब बेबी डेबरा को एक रेस्टोरेंट में डेट के लिए लेकर जाता है तो उस रेस्टोरेंट में बेबी का बॉस भी मौजूद होता है, पर बेबी बॉस को इग्नोर करने लगता है। लेकिन बॉस जब बेबी को देखता है तो वो बेबी को अपने पास बुलाता है। बॉस पहले तो बेबी का हालचाल पूछता है और इसके बाद वो बेबी से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा धंधा बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी थे और जब तक तुम मेरे साथ काम कर रहे थे तब मेरा हर एक काम बिल्कुल सही से चल रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो। लेकिन बेबी बॉस के साथ काम करने से मना कर देता है, जिस पर बॉस कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे। बॉस बेबी को बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तो तुमने मेरा कर्ज भी चुका दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे हिस्से से कोई भी पैसे नहीं लूंगा। साथ ही जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। पर बेबी अपनी इस जिंदगी से खुश था और वो दोबारा क्राइम की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे पता है कि तुम डेबरा से प्यार करते हो, इसलिए मैं डेबरा को मार दूंगा और तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता। ये सुनकर बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन बॉस बेबी को एक पोस्ट ऑफिस ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। असल में बेबी का बॉस अगला टारगेट यही पोस्ट ऑफिस था और वो चाहता था कि बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगा सके कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, साथ ही कोई किसी पर शक न करे, इसलिए वो अपने भतीजे को बेबी के साथ अंदर भेजता है। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान बॉस का भतीजा वहाँ की मैनेजर से बात करने लगता है। मैनेजर एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक होती है, वो बॉस के भतीजे के साथ काफी अच्छे से पेश आती है और उसे एक कैंडी भी देती है। तभी बेबी भी उसके पास आ जाता है और वो लेडी बेबी से अच्छे से बात करती है। इसके बाद बेबी बच्चे को लेकर बाहर अपने बॉस
की गाड़ी में बैठ जाता है और वो बॉस को पोस्ट ऑफिस की हर एक बारीकी बता देता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि बॉस ने इस बार ब्लैक, बडी और बडी की वाइफ मोनिका को काम पर रखा है। कुछ देर बाद बॉस उनके पास आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। बॉस कहता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और वो पैसा हमें किसी भी हाल में चुराना होगा, लेकिन उन पैसों को चुराना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उन पैसों की सेफ्टी के लिए पोस्ट ऑफिस के ओनर ने कई गार्ड्स रखे हैं। इसीलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद बॉस चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेजता है। तब रास्ते में ब्लैक कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर ब्लैक बेवजह शॉपकीपर को जान से मार देता है। यह देखकर बेबी को बहुत बुरा लगता है और उसे ब्लैक की यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तब ब्लैक अचानक से डीलर को शूट करके मार देता है। ये देखकर डीलर के लोग इन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगती हैं। पर बडी, ब्लैक और मोनिका मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बडी और मोनिका ब्लैक पर गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया। जिस पर ब्लैक बताता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें अरेस्ट कर लेते। जिसके बाद ये चारों बॉस की जगह पर जाने लगते हैं। रास्ते में ब्लैक एक कैफे देखता है और वो बेबी से उस कैफे के पास गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन बेबी गाड़ी नहीं रोकता क्योंकि उस कैफे में डेब्रा काम करती थी और बेबी को डर था कि कहीं ब्लैक डेब्रा को मार ना दे। लेकिन ब्लैक उसे जबरदस्ती गाड़ी रुकवा देता है। जिसके बाद ये चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेब्रा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी एक बार भी डेब्रा को नहीं देखता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और डेब्रा के रिलेशन के बारे में पता लगे। साथ ही डेब्रा भी समझ जाती है कि बेबी इस वक्त अपने काम पर है। इसके बाद ये चारों खाना खाने लगते हैं और जब ये लोग खाना खा लेते हैं तब डेब्रा उनके पास आकर बिल मांगती है। ये देखकर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो डेब्रा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है, लेकिन बेबी ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है और वो खुद जाकर बिल पे कर देता है। और जब डेब्रा बिल उठाकर देखती है तो उस बिल पर बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है जिस पर बेबी ने लिखा था कि मैं रात 2 बजे आऊंगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ बेबी और बाकी के 3 लोग बॉस के पास पहुंचते हैं जहां बॉस इन चारों पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने गन डीलर को क्यों मारा। जिस पर ब्लैक जवाब देता है कि उसमें से एक पुलिस वाला था इसलिए हमने उन्हें मार दिया। ये सुनकर बॉस कहता है कि वही पुलिस वाला मेरा खबरी था जिसे तुम लोगों को नहीं मारना चाहिए था, इसलिए अब पुलिस तुम लोगों को चारों तरफ ढूंढ रही होगी। साथ ही बॉस पोस्ट ऑफिस से चोरी करने का प्लान भी कैंसिल कर देता है क्योंकि एक पुलिस वाले को मारने की वजह से ये मिशन काफी मुश्किल हो गया था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग पकड़े जाएं और उनके साथ मुझे भी अरेस्ट होना पड़े। तब ब्लैक कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे खुद की परवाह नहीं है और मुझे यह चोरी हर हाल में करनी है। बडी और मोनिका भी इस मिशन के लिए तैयार थे। ये देखकर बॉस बेबी से पूछता है कि क्या तुम भी तैयार हो। यहाँ बेबी कुछ देर के लिए सोचता है और फिर हाँ कर देता है क्योंकि उसने सोचा कि यह आखिरी बार मैं चोरी कर लूंगा और फिर हमेशा के लिए डेब्रा के साथ इस कंट्री को छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ बॉस सबसे कहता है कि देख लो, इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, तुम लोग मारे भी जा सकते हो। लेकिन ये चारों इस मिशन के लिए तैयार थे। अब जैसे ही रात होती है और सभी सो जाते हैं तब बेबी मौके का फायदा उठाते हुए गाड़ी में बैठकर जाने लगता है क्योंकि उसने डेब्रा को बताया था कि रात 2 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन तभी ब्लैक और बडी बेबी के पास आ जाते हैं और बडी बेबी से पूछता है कि इतनी आधी रात को आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ ब्लैक के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और उसने बेबी की सभी रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुन लिया होता है, इसलिए ब्लैक को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इस वजह से वो बेबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजने वाले थे। तब बेबी उससे कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि यह मेरा शौक है और मैं सभी की बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और उन आवाजों से म्यूजिक बनाता हूँ। और ऐसे बहुत सारे टेप रिकॉर्डर मेरे घर पर हैं जिनसे मैंने म्यूजिक बनाया है, जिन्हें सुनकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। पर ब्लैक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो बेबी को बेहोश करके उसके घर पर जाता है जहाँ से वो सारे टेप रिकॉर्डर लेकर सीधे बॉस के पास चला आता है। अब जब बॉस एक टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है तो उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद बॉस को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है और वो समझने लगता है कि बेबी पुलिस का मुखबिर है, इसलिए वो बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने को कहता है। तब बेबी अपने बॉस को समझाता है कि मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। अगर मैं मुखबिर होता तो मैं कब का ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे चुका होता और आज तुम अरेस्ट हो चुके होते। बेबी अपने बॉस से कहता है कि तुमने सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनी है, लेकिन तुमने उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक नहीं सुना। तब बेबी अपने बॉस को उसकी रिकॉर्डिंग के साथ मिक्स की गई धुन सुनने के लिए कहता है और जब बॉस उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करके सुनता है तो बेबी ने अपने बॉस की रिकॉर्डिंग से एक सॉन्ग बना लिया होता है। यह सुनकर बॉस का शक बेबी से खत्म हो जाता है और वह उसे दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस के अंदर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। तब बेबी उन तीनों का बाहर अपनी कार में इंतजार कर रहा होता है। उसी दौरान बेबी उस पोस्ट ऑफिस की मैनेजर को देखता है जिसने एक बार बेबी से बहुत अच्छे से बात की थी और उसने बॉस के भतीजे को कैंडी भी दी थी। यहाँ बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में न जाए क्योंकि अंदर खतरा है। वो लेडी
समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो लेडी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बड़ी, मोनिका और ब्लैक चोरी करके बाहर आ जाते हैं और ब्लैक उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और बेबी को यहाँ से जल्दी भागने को कहते हैं। लेकिन बेबी उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि ब्लैक एक बहुत ही घटिया इंसान था जो बेवजह किसी को भी मार देता था और आज उसे सबक सिखाने का दिन आ गया था। अब यहाँ ब्लैक बेबी से कहता है कि जल्दी से यहाँ से कार भगाओ, लेकिन बेबी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये देखकर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो बेबी के मुंह पर बंदूक दे मारता है और अब बेबी भी खुद पर कंट्रोल खो देता है। वह कार को फुल स्पीड से भगाकर सामने के ट्रक से टकरा देता है जिसमें सरिये रखे हुए थे और वे सरिये ब्लैक के बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिससे ब्लैक की डेथ हो जाती है। असल में बेबी का प्लान था कि वो इस मिशन के दौरान सारे लोगों को मरवा देगा, क्योंकि वह डेब्रा के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, पर इन क्रिमिनल्स के कारण वह कभी भी अच्छे से नहीं जी सकता था, इसलिए उसने सभी को मारने का प्लान किया था। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बेबी, बड़ी और मोनिका भागने लगते हैं। यहाँ मोनिका और बड़ी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं और एक कार उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों भागने वाले होते हैं, तभी पीछे से बेबी आकर मोनिका और बड़ी की कार में अपनी कार टकरा देता है ताकि वे दोनों भाग न सकें और पुलिस के हाथ लग जाए। तभी पुलिस वाले उन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी दौरान मोनिका को गोली लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसी बीच बेबी पैसों का बैग लेकर भागने लगता है। तब बड़ी गुस्से में बेबी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मोनिका की डेथ हुई है। इतना कहते ही वह बेबी पर शूट करने लगता है, लेकिन बेबी खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक ओल्ड लेडी को सॉरी कहकर उसकी कार चुरा लेता है और सीधे अपने घर पहुँचता है, जहाँ वह अपने सारे पैसे उठाकर ब्रैंडन को दे देता है और उसे एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ देता है। जिसके बाद वो डेब्रा को लेने के लिए उसकी कैफे में जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहाँ बड़ी उसके इंतजार में बैठा होता है, जो डेब्रा को मारकर बेबी से मोनिका की डेथ का बदला लेना चाहता है। अब यहाँ बेबी बड़ी को बातों में उलझा देता है और बातों ही बातों में बेबी अपना गन निकालकर बड़ी को शूट कर देता है, जिससे बड़ी घायल हो जाता है। इसके बाद बेबी और डेब्रा दो लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार चोरी कर लेते हैं और सीधे बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ बेबी बॉस से अपने सारे कैसेट्स मांगता है, क्योंकि उन कैसेट्स में बेबी के अच्छे पलों की यादें थी। लेकिन बॉस बेबी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। लेकिन बेबी बार बार अपने बॉस से कैसेट्स मांगने की रिक्वेस्ट करता है और कुछ देर बाद डेब्रा भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर बॉस समझ जाता है कि बेबी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है। इसलिए वो बेबी को सारे कैसेट्स दे देता है और साथ में वो बेबी को पैसों से भरा हुआ बैग देकर कहता है कि तुम्हें इस कंट्री को छोड़ना होगा एक अच्छी लाइफ की शुरुआत के लिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इसके बाद ये तीनों लिफ्ट से नीचे आते हैं और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो सामने तीन लोग गन लेकर खड़े होते हैं। असल में ये तीन आदमी उस गन डीलर की टीम में थे जिसे ब्लैक ने मार दिया था और अब ये तीनों अपने बॉस का बदला लेने के लिए उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब बॉस बेबी और डेब्रा को भागने को कहता है और अकेले ही उन तीनों लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहाँ आ जाता है और वो गुस्से में अपने बॉस को ही मार देता है, जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। तब बेबी एक कार से बड़ी की कार को जोर से टक्कर मारता है, जिससे बड़ी की कार बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, लेकिन बड़ी कार के गिरने से पहले ही उससे उतर जाता है और बेबी पर गन पॉइंट करके उसके कानों के पास गोली चलाने लगता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि बड़ी को पता था कि बेबी को टिनाइटस नाम की बीमारी है और अब कान के पास गोली चलने की वजह से बेबी को तेज तकलीफ होने लगती है। अब जैसे ही बड़ी बेबी को मारने वाला होता है, तभी पीछे से डेब्रा एक रॉड से बड़ी के हाथ पर हमला कर देती है, जिससे बड़ी के हाथ से गन गिर जाता है। लेकिन तभी बड़ी डेब्रा को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, पर तभी बेबी बड़ी की गन उठा लेता है और बड़ी के पैर में शूट कर देता है, जिससे बड़ी अपना बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। इस दौरान बेबी काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब डेब्रा बेबी को बेहोशी की हालत में कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। बेबी को अब होश आ चुका होता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद डेब्रा अपने सामने कई ऑफिसर्स को देखती है जो बेबी को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। पुलिस को देखकर डेब्रा कार मोड़कर भागने वाली होती है, लेकिन तब बेबी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और डेब्रा से कहता है कि अब समय आ चुका है मेरे गुनाहों की सजा काटने का। जिसके बाद वो पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहाँ ब्रैंडन और डेब्रा बेबी के हक में गवाही देते हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस वाली मैनेजर लेडी भी कहती है कि बेबी ने मेरी जान बचाई है। इन लोगों की गवाही सुनते हुए जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा सुना देता है और अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बेबी को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं और डेब्रा उसे लेने आई होती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।